राम राम है भाई सभी भाई है ना। और मैं आपका भाई शुभम कंबोज। और आज की वीडियो का टॉपिक ये है थोड़ा सा कि इधर यूएसए में आ रहे हैं लोग, इनको काम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है, क्या वजह है, उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। क्योंकि ज़्यादातर डोंकी में आते हैं, वर्क परमिट होता नहीं है और गोरे लोग काम नहीं देते, अपने इंडियन लोग या बाय हैंड कैश वाले काम देते हैं। ठीक है ना, जो बाय हैंड कैश देता हूँ सैलरी वे काम देते हैं और वो आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जो सच्चाई बात है। तो कारण क्या है इधर काम की दिक्कत हो रही है? क्योंकि इधर डोंकी में इंडिया से ही सोच सकते हो आप कितने आ रहे हैं बंदे। तो इंडिया से हो गए और उधर और भी अन्य जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, उधर से मैक्सिको से बहुत लोग इधर आ रहे हैं और काम की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलो मैक्सिको और कंट्रीज़ के तो क्या कहना, क्योंकि अपने इंडियन आएंगे तो वो काम के लिए इंडियंस को ही पूछेंगे और काम भी उनको लगभग 95% इंडियंस ही देते हैं बाय हैंड कैश। उनको भी फ़ायदा होता है, वे सैलरी कम देते हैं, उनको कोई टैक्स वगैरह का सारा सिस्टम होता है उसमें। तो काम की प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि बंदे आ गए हैं इधर बहुत। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि जो भी आता है डोंकी या किसी भी अन्य थ्रू असाइलम के थ्रू सीधा कैलिफोर्निया एंटर करता है। कैलिफोर्निया, सभी लोग कैलिफोर्निया आ गए हैं। और कैलिफोर्निया कितने बंदों को उठेगा भाई, कितने बंद। जब ये है कि साथ बहुत काम की कमी नहीं है, वैसे काम की कोई कमी नहीं है भाई, लेकिन सिर्फ वर्क परमिट का चक्कर है। वर्क परमिट नहीं है तो काम की कमी है, क्योंकि इधर के लोग वर्क परमिट, क्योंकि सैलरी सीधा अकाउंट में आती है, जो सच्चाई बात है। सैलरी अकाउंट में आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, नहीं तो बाय हैंड कैश काम करते हैं लोग। बाय हैंड कैश काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं बाय हैंड कैश में कौन लोग काम देंगे। या तो हाँ अपने इंडियंस ही होंगे इधर स्टोर शुरू वाले, वे लोग काम देंगे, या फिर कोई भी हो सकता है बाय हैंड, कोई फ़ायदा उठा सकता है। अगर उसने आपको सैलरी देने से भी मना कर दिया ना, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते भाई, आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है आप उसको कुछ बोल सकते हो। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि काम की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि सिर्फ काम की कमी मिल रही है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में काम की कमी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उधर बहुत सारे इंडियन सेंटर कर चुके हैं, सारे बिना विदाउट वर्क परमिट आते हैं। शुरू में तो आपको पता ही है, वर्क परमिट मिलता है केस लगवाने के 6-7-8 महीने बाद, 6-7 महीने बाद। 6-7 महीने बाद आपको मिलेगा वर्क परमिट। तो इतना भी तो आपको काम करना ही पड़ेगा भाई। इधर रेंट भी है, बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें हैं, अपने घर का भी देखना है, क्योंकि बहुत लोग कर्जा उठा कर ही आते हैं इधर। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि भाई कोशिश करो कि कैलिफोर्निया से किसी अन्य स्टेट में जाने की कोशिश करो। और बहुत सारी स्टेटें हैं जहाँ काम अच्छा है, अच्छा खासा है। न्यूयॉर्क में भी ठीक है, न्यूयॉर्क में भी जाते हैं लोग डोंकी के थ्रू। ज़्यादातर न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया में ही एंटर करते हैं। और उधर काम की कमी 100% हो रही है, क्योंकि काम इतने बंदे आ गए हैं, वर्क परमिट होता नहीं है। बिना वर्क परमिट के काम सिर्फ इंडिया नहीं देते हैं, बाय हैंड कैश देते हैं। अगर किसी ने सैलरी देने से मना कर दिया तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप उसके खिलाफ कोई केस कर सके, कुछ भी कर सके। तो भाई सबसे बड़ी बात यही है। और दूसरी, क्योंकि आप कर रहे हो कैलिफोर्निया एंटर, कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा इंडियंस एंटर कर चुके हैं। अब भी जो भी आ रहा है डोंकी मारी सीधा कैलिफोर्निया, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इंडियंस हैं, तो अपने रिलेटिव जानकार के पास जाते हैं। तो कोशिश करना, अगर इन चीज़ों से बचना है, किसी अन्य स्टेट में आपको कोई जानकार हो तो वहाँ जाने की कोशिश करना। वहाँ आपको काम मिलने में आसानी रहेगी। ज़्यादातर वैसे काम मिल जाता है भाई, जो सच्चाई बात है, लेकिन कैलिफोर्निया में पॉपुलेशन इंडियंस की ज़्यादा हो गई है और काम बिना वर्क परमिट के कोई अंग्रेज गोरा लोग देगा नहीं। तो जितना वर्क परमिट नहीं बनता तब तक आपने काम बाय हैंड कैश करना पड़ेगा। 6-7 केस लगवाने के 6-7-8 महीने बाद आपको जाके वर्क परमिट मिलता है। तो तब तक तो आपने कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आ रहा है तो इधर सबसे पहले इंडिया से ही अपने थोड़ा जुगाड़ कर लो भाई, ठीक है। और काम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक खबर फैल रही है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि काम की कमी हो रही है। काम की कमी नहीं है, काम की कमी इसलिए है क्योंकि आपके पास वर्क परमिट नहीं है। वर्क परमिट नहीं है तो काम कौन देगा भाई? और काम
अगर बाय हैंड कैश में देगा तो फ़ायदा उठाएगा, वो कम सैलरी देगा, चलो वो तो चलो कोई बात नहीं, अगर इन्हें काम तो दिया। लेकिन वो बंदा मिल भी तो नहीं रहे बंदे जो काम दे रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा होगी काम वालों की। वे अपने जानकारों को ज़्यादा देंगे काम, और जानकारों को देंगे, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी काम मांगने वालों को तो वे सैलरी उस तरह कम करेंगे। उसी तरह में एक तरह से शोषण ही कर रहे हैं वर्कर्स का। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि काम की कमी नहीं है, पहले तो बात में दिमाग में से निकाल दो। सिर्फ वर्क परमिट ना होने की वजह से काम की दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर डोंकी के बाद कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क एंटर करते हैं लोग, और वहाँ काम की न्यूयॉर्क में नहीं सुने, न्यूयॉर्क में काम की कमी नहीं है भाई। न्यूयॉर्क में एंटर करोगे तो वहाँ आपको काम मिल जाएगा लगभग। कैलिफोर्निया में काम की दिक्कत आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस जाके सीधा कैलिफोर्निया एंटर करते हैं, और वहाँ ऑलरेडी इंडियंस बहुत हैं। इस समय डोंकी के थ्रू बहुत बंदे एंटर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। तो शरणार्थी बहुत हो चुके हैं इंडियन यहाँ पर, और काम उनको चाहिए, और काम इतने बंदों को काम कौन देगा भाई? आप खुद सोच सकते हो, बिना वर्क परमिट के। वर्क परमिट होगा तो किसी भी अंग्रेज के उस पर लग जाएगा, और दूसरा इंग्लिश बोलने में आपको प्रॉब्लम है तो अंग्रेज के वहाँ भी लगने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो न्यूयॉर्क चल जाइए, सबसे अच्छी बात है, न्यूयॉर्क में मिल जाए आपको कोई न्यूयॉर्क, ठीक है। अगर आप न्यूयॉर्क जा रहे हो या अन्य कोई स्टेट अगर आपको जानकार, उधर चल जाइए, काम की कोई कमी नहीं है। कैलिफोर्निया में काम की दिक्कत हो रही है क्योंकि भाई वर्क परमिट नहीं है, और काम मांगने वाले ज़्यादा। तो ये बात तो समझ गए होंगे आप कि वर्क परमिट नहीं है और काम मांगने वाले ज़्यादा है। और मेन बात भाई, जो भी इंडिया से आता है तो थोड़ी बहुत ही बेसिक इंग्लिश जरूर सीख के आया करो मेरे भाई, बहुत काम आएगी इधर। क्योंकि कम से कम इतना सीख के आ गए, हाय हेलो हाउ आर यू, ये चीज़ें सीख के आया करो। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन यानी कि थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज सुनने की कोशिश किया करो, क्योंकि इधर आओगे आपको बहुत अचंभा लगेगा, क्योंकि ये इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी तरह, लेकिन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, इनका बोलने का तरीका अलग होता है, तो वहाँ आप थोड़ी मार खाते। थोड़े बेसिक सीख के आया करो। और काम क्या सीख के आना चाहिए इंडिया, उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। काम क्या सीख के आना चाहिए इंडिया से, वो भी नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और एक और मैं सीरीज चल रही है मेरी जो वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने F2 वीज़ा से रिलेटेड बना दी है, और F1 से रिलेटेड अब बनाऊँगा अगली, और किस बात का ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर, तो वो भी वीडियो में जल्दी बनाने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूँगा मेरे भाई। और हो सके तो अगर आपका क्वेश्चन जायज़ हुआ, अच्छा क्वेश्चन हुआ, तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो जय श्री राम, और चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिए भाई। जय श्री राम।